जय हिंद भाई लोगों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन पे बात करने जा रहे हैं आज। मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। नाउ रिटेंशन क्या है, अगर आप समझ लोगे तो जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं, जो वॉट एवर सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव आपको निकालना है, बी इट यूपीएससी एनडीए, एनी फौज एग्जामिनेशन, एनी सिविल एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एनी मेडिकल इंजीनियरिंग, वॉट एवर सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन यू आर आफ्टर, और इवन इट विल हेल्प यू इन द डेली हाउस होल्ड टास्क और एक्टिविटीज। और आपकी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप हटा ही नहीं सकते। यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट दिस थिंग जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। वॉट इज रिटेंशन? आपको चीजें कितनी देर तक रिटेन रहती हैं? लेट्स से आपने एक साल पहले एक मूवी देखी थी और तब से अब तक इस दरमियान आपने लगभग 360 मूवीज और देख ली हैं। लेट्स से वन मूवी ऑन ईच डे। अब आपको क्या वो मूवी याद रहेगी जो आपने एक साल पहले देखी थी? अगर आपने सिर्फ वो मूवी देखी होती, सो आई बैट यू आपको वो मूवी याद रहती। नॉट डिक्टो बट टू सम एक्सटेंट आपको वो मूवी याद रहती। बट चूंकि आपने उस मूवी को देखने के बाद सीरीज ऑफ मूवीज, ऑलमोस्ट 360 मूवीज यू हैव वॉच सो फार, तो आपको दिक्कत आएगी ना। आपको समझना होगा कि दिमाग को भरने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिमाग को खाली करना। आज रिटेंशन के साथ में मैं यहां मेडिटेशन की बात भी करूंगा, क्योंकि रिटेंशन एंड मेडिटेशन आर टू को रिलेटेड टर्म्स, उनको अलग कर ही नहीं सकते। वो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। आप एक को प्रैक्टिस करोगे दूसरा खुद बढ़ जाएगा, आप दूसरे को प्रैक्टिस करोगे पहला खुद बढ़ जाएगा। नाउ हाउ एंड व्हाई रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको चीजें याद ही नहीं रहेंगी तो आप क्या करोगे? बीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेट्स से आप पायलट की तैयारी कर रहे हो। जब एक पायलट अपनी उड़ान भरता है तो उसकी चेकलिस्ट में मोर देन 60 आइटम्स होते हैं। He has to check on his throttles, his engine parameters, engine cluster parameters, his fuel, his temperature, his engine is well warm up or not, whether the pilot is ready to take off or not, whether the tires are filled with proper air pressure, whether the field is good for that, whether the air or the atmospheric pressure outside is good, whether the cockpit and the pressure of the outside is matchable or not, whether there are more circuit patterns on that day। उसको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती। पर हम क्या देखते हैं आज के टाइम में, लोगों से उनका स्टैंड याद नहीं रखा जाता कि गाड़ी चला रहे हैं तो स्टैंड लगा ले। गाड़ी चलाने में जस्ट यू स्विच ऑन द कीज, यू डू द सेल्फ, एंड आपसे वो स्टैंड याद नहीं रखा जा रहा। और सोचो वो पायलट मोर देन 60 पैरामीटर्स को याद रख के उड़ाता है और हर बार पैरामीटर्स बदलते हैं। हर बार पैरामीटर्स, हवा में जो पैरामीटर्स हैं लगभग 15-20 जो होते हैं, वो जमीन के पैरामीटर से डिफरेंट है। Why I am telling you this? Because मैं कर चुका हूँ flying. I have flown 12 times in aircraft and I have been into the system for 3 years where we were taught basic flying of Indian Air Force. तो मुझे पता है कि फ्लाइंग में क्या क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, रिटेंशन पावर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको ज़िंदगी में कैसे काम आती है। मेरे दिमाग में पहले क्वेश्चन आता था कि अगर आपको पायलट बनना है तो आपको यूपीएससी एग्जाम निकालने की क्या ज़रूरत है? आपको तो सिर्फ पायलट स्किल्स आनी चाहिए, आपको तो वीडियो गेम खेलना चाहिए दिन भर। But then it came to my mind, no, it's not like that. They are checking something else also of yours. With your core strength, with your shoulder strength, with your full body checked well, आपकी और भी चीजें हैं जो वहां पे जरूरत है जिन चीजों की। That is your retention power. रिटेंशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बता के कि कितना इंपॉर्टेंट है। जस्ट मान लो आप, हाँ रिटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांसों की जरूरत है, वैसे ही रिटेंशन की भी जरूरत है जिंदगी में अच्छी जिंदगी व्यतीत करने के लिए। रिटेंशन है, सब कुछ है, यू विल बी मैच्ड अप सक्सेसफुल। नाउ बढ़ाएं कैसे रिटेंशन? बहुत ही बेबी स्टेप्स फॉलो करते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिप्स जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करी, ज्यादा समय से नहीं, कुछ कपल ऑफ ईयर से फॉलो करता आ रहा हूं और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मुझे मिले। यू विल श्योरली हैव टू। नाउ आपको बहुत बेसिक चीज क्या करनी है, रात को सोते वक्त आपको स्क्रीन ऑफ, नो कॉफी, नथिंग। आपको जैसे ही आप बेड पे जाते हो आपको 15 मिनट दिन को रिवाइज करना है। फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग टू द मोमेंट आपने दिन भर क्या एक्टिविटीज की, टू द सीरीज ऑफ चेन्स ऑफ एक्टिविटीज दैट यू फॉलोड बाय द एंड ऑफ द डे, एंड क्या क्या गलतियां की, क्या क्या अच्छा करा, व्हाट आपने क्या अच्छा काम करा उस पर्टिकुलर दिन के लिए, कितने चेहरों पे आप स्माइल ला पाए, कितने स्ट्रेंजर से आपने बात की, कितना खुश मिजाज होकर जिए, कितना जिंदा दिली से आप जिए। आपको सब कुछ याद करना है
एंड आप जब ये कपल ऑफ मंथ्स फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपका रिटेंशन ही नहीं, आपकी लाइफस्टाइल भी सुधर रही है। आप मॉनिटर कर पाएंगे, आप ट्रैक कर पाएंगे आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है। यू विल बी एबल टू ट्रैक, यू विल बी एबल टू सी कि आप किस मोड़ पर हैं, कितना ग्रोथ कर रहे हैं। मैं ट्रैकिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। आपको अपनी ग्रोथ ट्रैक करना ही चाहिए। जिम गोवर्स इस चीज को बहुत इजीली समझ सकते हैं। जो जिम जा रहे हैं उनको ग्रोथ ट्रैक करना बहुत आसान है, क्योंकि उनके लिए मेजर्ड वेट्स होते हैं। वो मेजर्ड वेट्स में इजीली अपनी ग्रोथ ट्रैक कर सकते हैं कि आज उन्होंने 50 केजी ऑन बेंच लिफ्ट करा, तो कल उन्होंने 5 बढ़ा के 60 करा। तो उन्होंने मेजर किया कि हाँ उनकी ग्रोथ हो रही है। आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ, वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न में है। बट हम लोग ये कहाँ कर रहे हैं? घर में हम कहाँ अपनी ग्रोथ ट्रैक कर रहे हैं? इन रीडिंग स्किल्स, इन रिटेंशन स्किल्स, इन मेडिटेशन, इन स्पिरिचुअलिटी, इन इन बिल्डिंग गुड हेल्दी रिलेशनशिप्स। हम कहाँ लाए कर रहे हैं? हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है? हमारा एक्सपोनेंशियल आगे बढ़ रहा है या पीछे आ रहा है? वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग दैट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको रिटेंशन कैसे बढ़ाना है? पहली टिप, मास्टर टिप मैं आपको दे चुका हूं। आपको रात में सोचना है कि आपने दिन भर में क्या करा, और वो सीक्वेंस में एक्शंस होने चाहिए, तभी आपका रिटेंशन बढ़ेगा। प्लस इससे आपकी लाइफस्टाइल भी सुधरेगी। इसके अपार बेनिफिटें करके देख लो, मैंने तो किया। और ये टिप मुझे एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल बुक में मिली थी। आई एम लवर ऑफ रीडिंग। रीडिंग के अपार बेनिफिट्स, आई एम लवर ऑफ रीडिंग। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेकंड मास्टर टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब आप उस फ्लो स्टेट के टाइम में थोड़ी पढ़ाई कर लें, थोड़ी पढ़ाई कर लें। क्योंकि मॉर्निंग में सुना हुआ गाना दिन भर दिमाग में चलता है। मॉर्निंग में जो चीज सुन ली वो दिन भर चलता है। मॉर्निंग में घर में कलेश हो गया, दिन भर आपका दिन बेकार जाएगा। मॉर्निंग टाइम इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। आपको उसको यूटिलाइज करना ही है। अब जब तक आप मॉर्निंग में उठे, लेट्स से सुबह 4 बजे उठे, 4 से 8 आपने पढ़ लिया, आप करते करते दिन के 12 बज गए। अब आपके दिमाग में कुछ चीजें भर गई। आप स्कूल गए, इफ यू आर स्कूल स्टूडेंट, आप स्कूल गए, स्कूल विल फिल अप विद यू विद अ बिट ऑफ कंटेंट। आप कोचिंग गए, कोचिंग विल फिल अप विद यू, योर फ्रेंड्स विल फिल अप सम कंटेंट इन यू। आप उस कप की तरह हैं, लोग आप में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, कंटेंट भरते जा रहे हैं। बाय द एंड ऑफ 4 बज गए शाम में, अब आप बहुत भरे हुए हो। बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारे प्लॉट्स हैं, बहुत सारे थिंकिंग थॉट्स हैं जो अभी भी आपके कंटिन्यूशन में है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आप फिजिकली तो प्रेजेंट हो, पर मेंटली आप अपने आप को अब नहीं संभाल पा रहे हो। आप में अब शांति नहीं बची है। अब आपको करना क्या है? बेसिकली आप सो जाओ, दिन में सो जाओ, 1 घंटे के लिए सो जाओ। जब सो के उठोगे, जस्ट आफ्टर वेकअप पढ़ो, रिवीजन करो। जो सुबह पढ़ा था उसी का रिवीजन करो, कुछ नया मत पढ़ो, जस्ट रीड दैट। आपका रिटेंशन 100% बढ़ेगा। चलो, आपने दो आपको फ्री स्टेट दे दी, एक सुबह उठ के जस्ट आपने पढ़ लिया, और एक आपने अभी जब आप सोए, सो के उठे दिन में तब पढ़ लिया। अब 6 बज गए पढ़ते पढ़ते, फिर मन डिस्ट्रैक्ट होने लगा, फिर थॉट्स आने लगे, 7 बज गए, 8 बज गए। अब आपको मेडिटेशन की पावर समझनी पड़ेगी। आप 10 मिनट्स का मेडिटेशन करके देखिए, आपको पावर नैप जैसा मजा ना आ जाए तो कहना। आपको शुरू में आप गाइडेड मेडिटेशन कर लो, यूट्यूब पे सर्च करो 10 मिनट गाइडेड मेडिटेशन। जो भी वीडियो आए अपने पॉड्स लगाओ कान में और ध्यान से बैठ जाओ, बिल्कुल फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड देन सी द मैजिक। When you end up doing the 10 minutes of meditation, you will feel fresh as if you wake up in the morning. आपके माइंड ही नहीं, आपकी बॉडी भी ऐसा फील करेगी कि आप अभी अभी जस्ट सो के उठे हो इन दैट 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। एंड आई रिक्वेस्ट यू, आप उस टाइम को बढ़ाना मत। आप 10 मिनट से ज़्यादा मेडिटेशन मत करना। 10 मिनट इज द आइडियल टाइम जिसमें आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। एंड दैट्स हाउ एंड दैट्स व्हेन you can focus on again your retention powers. That's all for today. I have given you a lot of tips. I'll catch you in the next video. Be stick to my series of videos जहाँ पे आपकी ज़िंदगी की सुधारने के पीछे मैं पढ़ चुका हूँ। ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाना है, बहुत बहुत हसीन, बहुत बहुत खूबसूरत बनाना है ज़िंदगी को। I'll catch you in the next video. Till then, bye bye. Enjoy.